लॉर्ड ओलिवर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा इस वचन के माध्यम से करें। इस वचन को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। और आज हम देखेंगे कि हमें किन चीज़ों में स्वतंत्र होना है, कैसे हम स्वतंत्र होंगे, कौन हमें स्वतंत्र करेगा और मुझे किस लिए स्वतंत्र किया गया है और किस चीज़ का मैं गुलाम हूँ। इस चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और सीखेंगे कि हमें कैसे हम परमेश्वर की महिमा में स्वतंत्र हो सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलें और उसकी महिमा करें। और यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 32 पद को आपके लिए पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें और आपको सिखा रहा है कि हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। परमेश्वर के लोगों, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ाद हो जाना। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ में गुलाम थे, किसी के ऊपर हमारी गुलामी थी, किसी ने हमको गुलाम बना के रखा था, किसी के हम अधीन थे, कोई हमारे ऊपर था, उसने हमें अपने पनाह में गुलाम बना के रखा था। और अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम बरी हो गए हैं। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन भी स्वतंत्रता की बात करता है, आज़ाद होने की बात करता है। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी आज़ादी की बात करता है। परमेश्वर को भी पसंद है कि उसके लोग आज़ाद रहें। जब इजरायली बंधुए हैं, जब मिस्र की गुलामी में हैं, तब लिखा है परमेश्वर को पसंद नहीं आया कि उसके लोग गुलामी करें, उसके लोग कैद में रहें, उसके लोग किसी के बंदीगृह में रहें, बंधन में जकड़े रहें। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने अपने एक नबी को खड़ा किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, मूसा को खड़ा किया और मूसा को कहा कि तू मेरे लोगों को लेकर क्या, मेरे लोगों को स्वतंत्रता दिला, मेरे लोगों को रिहाई दिला, मेरे लोगों को आज़ादी दिला। और बाइबल बताती है मूसा ने वैसे ही काम किया और परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी, परमेश्वर ने उसकी सहायता करी और पूरे इस्राएलियों को परमेश्वर ने गुलामी से आज़ादी दिला दी। आज़ाद होना। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम आज़ाद रहें। हम जब एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो हम स्वतंत्र भारत में रहते हुए अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम खाते हैं। वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि बाइबलिकली तौर से हम आज़ाद होने पाएँ। कैसे हम परमेश्वर किस आज़ादी की बात कर रहा है? परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में गुलाम हैं। आज बहुत से लोग अंधकार में गुलाम हैं, आज बहुत से लोग अंधविश्वास में गुलाम हैं, आज बहुत से लोग गुलाम इस बात के हैं कि सोचते हैं कि कोई पेड़ उनको आज़ादी दिला देगा, कोई पेड़ उनके दुआओं को सुन लेगा। आज लोग अंधविश्वास में बड़े बुरी तरीके से पड़े हुए हैं और कहीं भी उनको आज़ादी नहीं मिलती, कहीं भी उनको मोक्ष नहीं मिलता, कहीं भी उनको जीवन नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 32 पद में मेरे और आपके लिए कह रहा है और कह रहा है कि कौन मुझे आज़ाद करेगा और कैसे मैं आज़ाद हो सकता हूँ। लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 32 पद में। और यीशु 31वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपको और क्लियर हो। कहने लगा, तब यीशु ने उन यहूदियों में से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जब तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे चेले बन जाओगे। फिर आगे एक बात कहने लगा, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब ये है कि आज भी जो लोग गुलामी में पड़े हैं, जो लोग अंधकार की गुलामी में पड़े हैं, जो लोग तमाम के टोने टुटके या मौलवी के पास जाते हैं या बहुत से और जगहों पर जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो बाइबल बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा इन सारी गुलामी वाली चीज़ों से, इन सारे बंधनों से। सत्य तुम्हें
आज़ाद कर देगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमें आज़ाद करना मांगता है। लिखा है जब पौलुस सिलास गाना गा रहे हैं और लिखा है बंधुए उनकी सुन रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि वहाँ पे सबके बंधन खुल पड़े और सब आज़ाद हो गए। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। गलतियों उसका 5 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक आशीष की बात लिखी है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है। देखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। कहने लगा उसने हमें बुलाया ही इसलिए है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। आई एम फ्री फॉर द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के लहू में स्वतंत्र हूँ और मुझे परमेश्वर चाह रहा है कि मैं स्वतंत्र रहूँ। आज दुनिया के बहुत से लोग, बहुत से मुल्क, बहुत से धर्म के अनुयायी, बहुत से अन्य जातियाँ आज बहुत सी चीज़ों के गुलाम बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए हूँ। आज बहुत से लोग पैसों के गुलाम बने हैं। वो सोचते हैं कि उनका पैसा उनको सारी चीज़ें इंतज़ाम कर सकता है। आज बहुत से लोग अपने ज्ञान के गुलाम बने हुए हैं और वो उसमें से नहीं निकल पा रहे, सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमें यही करेगा। आज बहुत से लोग अपने आविष्कारों के गुलाम बने हैं। आज बहुत से लोग अंधविश्वास के गुलाम हैं। आज बहुत से लोग गलत गलत बातों के गुलाम बने हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तुम सत्य को जानोगे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जान लोगे तब तुम आज़ादी को प्राप्त करोगे, तब तुम आज़ाद हो जाओगे, तब तुम स्वतंत्रता हासिल करोगे, स्वतंत्र हो जाओगे। क्या है, कौन सी आज़ादी, किससे आज़ादी? हाँ, आज़ादी मेरे अंधविश्वास से, आज़ादी मेरी घमंड से, आज़ादी मेरे उन गलत कामों से जिनके कब्ज़े में मैं पड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर, पहली बात जो मैंने ली है कि हमारा परमेश्वर हमें कैद से आज़ाद करना मांगता है। पता है किसकी कैद से? पाप की कैद से आज़ाद करना मांगता है। आज हम एक कैद में हैं। यिर्मयाह से परमेश्वर का वचन बातें करने लगा और यिर्मयाह के 33 में कहने लगा जब यिर्मयाह कैद में है, यिर्मयाह कैद में पड़ा हुआ है और यिर्मयाह वहाँ पर परेशान हो गया। यिर्मयाह वहाँ पर चिंतित हो उठा, यिर्मयाह वहाँ पर परेशान है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से एक बार बात करी, फिर दूसरी बार परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात करी। और इसके 33 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुँचा। यिर्मयाह, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला हूँ, मैं उसको स्थिर करता हूँ, उसका नाम यहोवा है, वो ये कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। यिर्मयाह कैद में है और यिर्मयाह जब कैद में गया तो भूल गया परमेश्वर को, और इसलिए परमेश्वर ने अपना नाम उसे फिर से बताया कि मैं यहोवा, जिसका नाम यहोवा है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। लिखा दूसरी बार यिर्मयाह से परमेश्वर ने बातें करी और यिर्मयाह एक पहरे में कैद है, एक कैद में है और परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। परमेश्वर ने उससे कहा मैं सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका मतलब जब हम कैद में जाते हैं तो हम असत्य से भर जाते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, हम परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। और यिर्मयाह के साथ यही हुआ, ये भूल गया। तभी दूसरी बार परमेश्वर ने आकर इससे बात करी और फिर से अपना नाम बताया है कि मैं यहोवा हूँ, मैं आया हूँ तेरे पास, मैं जो कठिन कठिन काम को पूरा कर देता हूँ, मैं जो लाल समुंदर को पार करा देता हूँ, मैं जो सूखी हड्डियों में जान डाल देता हूँ, मैं यहोवा तेरे पास आया हूँ। और लिखा है परमेश्वर ने उससे बात करी, सिखाया, बताया और वो परमेश्वर की महिमा फिर से करने पाया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यूहन्ना 8 अध्याय और 32 पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। किससे स्वतंत्र करेगा? किसकी कैद में हूँ? मैं पाप की कैद में हूँ। इस पाप ने मुझे घेरे रखा है। और रोमियो उसका 6 अध्याय और इसके 18 पद से पढ़ेंगे। लिखा है और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो जाओ। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जिसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और
कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। और 20 पद में कहने लगा, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। 21 पद में कहने लगा, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। 22 में कहने लगा, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिले, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। कहने लगा कि तुम पाप के द्वारा तुम्हारा शरीर खराब हो गया। जो पाप है, पाप तुम्हारे शरीर में जब आता है तो पाप तुम्हारी दशा को खराब कर देता है, तुम्हें कुकर्म में डाल देता है, तुम्हें गलत बातों में डाल देता है। और आज मैं और आप पाप के ही कैदी हैं, तभी हम मृत्यु का स्वाद चखते हैं। आदम हवा जब पाप के कैदी हुए तब बाइबल बताती है वो स्वतंत्र नहीं रहे पर पाप के गुलाम हो गए, और जब पाप के गुलाम हो गए तब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यही बात 22 पद में कहने लगा, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। किनका अंत मृत्यु है? जो पाप के दास हैं। आज मैं और आप पाप की कैद में, और जब हम और आप पाप की कैद में रहते हैं तब हम असत्य में पड़े रहते हैं। लेकिन जब सत्य का आत्मा मेरे ऊपर आता है, जब सत्य मुझे साफ करता है, सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर बदलाव करता है, तब मैं पाप की कैद से आज़ाद हो जाता हूँ। दूसरी बात, कौन छुड़ाएगा मुझे? छुड़ाने वाला सिर्फ एक है, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। और 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पद में कहने लगा, परंतु प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। कौन छुड़ाएगा मुझे इस पाप से? जिस पाप की मैं कैद में हूँ, कौन मुझे आज़ाद कराएगा? इस पाप में मैं लिप्त हूँ, कौन मुझे इस पाप से साफ करेगा? सिर्फ एक, प्रभु का आत्मा। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। कौन है प्रभु का आत्मा? लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, ये समावेश एक हैं। पृथ्वी के अंत में जब पृथ्वी के शुरुआत में जब पृथ्वी बन रही है, जब चीज़ें निर्मित हो गई, कहने लगे आओ हम यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम मिलकर इस सृष्टि की रचना करें। और बाइबल बताती है कि वहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहेगा कि परंतु प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा काम करता है वहाँ पर स्वतंत्रता काम करती है। जहाँ पर सत्य का आत्मा काम करता है, जहाँ पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह काम करता है, वहाँ पर हमें आज़ादी मिलने पाती है। वहाँ पर हम पाप की कैद से छूट जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, पहली बात कि मैं पाप का कैदी हूँ और कैसे मुझे छुड़ौती मिलेगी, कैसे मैं छूट जाऊंगा, कैसे मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वचन बताता है कि प्रभु का आत्मा मुझे स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। परमेश्वर का आत्मा आएगा और मुझे साफ कर देगा, मुझे स्वतंत्र कर देगा, मुझे नया कर देगा, और मैं नया मनुष्यत्व, नया बल, नई ताकत प्राप्त करूंगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 16 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहने लगा, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। कहने लगा तुम ये स्वतंत्र हो गए, इस स्वतंत्रता को बुराई में ना लगाओ, बुराई में आड़ ना बना लो, पर ये समझकर कि तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ौती प्राप्त किए हुए लोग हो, और तुम उसी को अपना परमेश्वर समझकर उसमें चलना शुरू करो। आज अगर मेरे ऊपर पाप का बंधन है तो प्रभु यीशु मसीह मुझे उस पाप की कैद से छुड़ाना चाहता है, मुझे उस पाप से आज़ादी देना चाहता है, मुझे उस पाप से स्वतंत्रता देना चाहता है, मुझे उस अंधे विश्वास की सामर्थ्य से जो मेरे परिवार में है मुझे निकालना मांगता है, मुझे आज़ाद करना मांगता है। अगर मैं पैसे के अंधविश्वास में हूँ तो उससे भी मुझे स्वतंत्रता देना मांगता है। और कौन देगा स्वतंत्रता? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सत्य का आत्मा मुझे स्वतंत्र करेगा। जहाँ कहीं उसका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर आपके घर पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसका मतलब आप अभी भी पाप की कैद में पड़े हुए हैं। आपको आज़ादी चाहिए। आपको आज़ाद सिर्फ एक इंसान कर सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और उसने अपने लहू को इसलिए बहा दिया
पिता की आज्ञा के अनुसार, ताकि मानव जाति उसके लहू के द्वारा स्वतंत्रता हासिल करे। और सत्य का आत्मा जहाँ कहीं रहता है वहाँ पर स्वतंत्रता आती है। अब जब हम कैद से आज़ाद हो गए हैं, अब हम जब प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो गए हैं, उसने हमें छुड़ा लिया है, तो हमारे काम क्या हैं, क्या काम मुझे करना है स्वतंत्र होने के बाद। यशाया उसका 61 अध्याय और उसके 1 पद से पढ़ूंगा आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत कर रहा है कि जैसे मैं छुड़ाया गया हूं, वैसे मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जा करके किसी और को भी इस कैद से आज़ाद कराऊं। और परमेश्वर ने मुझे इसलिए तो छुड़ाया है, इसलिए तो इस कैद से स्वतंत्र किया है, इसलिए तो इस पाप की कैद से आज़ाद किया है और अपने लहू से मुझे स्वतंत्र किया है, ताकि मैं ये काम करूं। ये मेरा काम है कि मैं जाकर कैदियों को जो बंद हैं उनको छुटकारे का संदेशा दे सकूं। जैसे मैं आज़ाद हुआ हूँ, किसी और को भी ये आज़ादी दिला दूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सी बार हमें जब आज़ादी मिल जाती है, हम बड़े नए नए विश्वासी होते हैं, हम 4 दिन तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, 4 दिन तो बहुत जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, हमें उसने इसलिए तो स्वतंत्र किया है, ये मेरा काम है कि मैं जाकर बंधुओं को छुटकारे का संदेश दूं, जो कैद में बंद हैं उनके लिए नजात का वचन दूं, ताकि वो भी परमेश्वर को ग्रहण करें और अपने पाप से अंगीकार करके पाप की कैद से निकलने के बाद प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करें, और फिर वो भी जाकर लोगों को सिखाएं, बताएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। इसीलिए तो अभिषेक किया है। हालेलुया। इसीलिए तो उसने बुलाया है मुझे। क्यों? ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये शिक्षा देना मांग रहा है, ये बात सिखाना और बताना मांग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पाप की कैद से आज़ाद हुआ हूँ, जैसे मैं बंधन से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पाप के बंधन से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया हूँ, जैसे मुझ पर उसका अनुग्रह हुआ है, मैं भी किसी को जाकर परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में बता सकूँ और कहूँ कि यीशु मसीह का जहाँ पर आत्मा रहता है वहाँ पर स्वतंत्रता रहती है। आज तुम पाप में हो, लेकिन प्रभु का आत्मा तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और फिर तुम जाकर यहूदिया, सामरिया और देश के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तुम मेरे गवाह ठहरने पाओगे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत और सिखाना मांग रहा है कि जैसे मैं स्वतंत्र किया गया हूँ पाप से, मुझे आज़ाद किया है यीशु मसीह ने अपने लहू से, मुझे यीशु ने छुड़ा लिया है, वैसे मैं भी जाकर बंधुओं को ये सुसमाचार दूं कि वो यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हों और परमेश्वर के करीब आ सकें। आइए हम परमेश्वर, जैसे हमने आज़ादी प्राप्त करी, जाकर के बहुत से लोगों को प्रभु के नाम में आज़ाद करें, दुष्ट आत्माओं को लोगों को आज़ाद करें, दुष्ट आत्माओं की तकलीफ से लोगों को छुटकारा दें, बीमारी की तकलीफ से लोगों को छुटकारा दें, और परमेश्वर का समाचार लोगों को जाकर बताएं, सत्य का वचन लोगों को जाकर बताएं, ताकि सत्य उनके जीवन में आए और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे और सत्य ही उनको हर जगह भेजे, ताकि वो जाकर उस सत्य की गवाही दें, उस यीशु की गवाही दें और उसके नाम की बड़ी महिमा करें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, आज जो लोग ये कह रहे हैं या जो लोग आज तक इस पाप की कैद में थे, चाहते हैं प्रभु उन्हें इस कैद से आज़ाद करें, आप छुड़ा लें, ताकि परमेश्वर ये लोग भी छूट जाएं आपके लहू से, और परमेश्वर आपके सुसमाचार को जाकर लोगों को बताएं और आपके नाम की महिमा करें। आज जो लोग ये रिपेंट कर रहे हैं कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, उन्हें आज़ाद करें और अपनी सरपरस्ती में लें, ताकि उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन बातों के लिए कि परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है, और छुड़ाने वाला यीशु का आत्मा है जो हमें छुड़ाता है। और इस छुड़ाने के बाद मेरा ये काम है कि मैं यशाया 61 अध्याय और उसके 1 पद की उस बात को पूरा करूं कि उसने
कैदियों के छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे आज़ाद किया है। आइए इस आज़ादी को परमेश्वर की लोगों में बांटें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।